नमस्कार दोस्तों। एलडीसी मैथ्स क्लास की सीरीज में आज हमारा टॉपिक रहेगा द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक। इससे पहले हम क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर कर चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। तो आज हम द्विघात समीकरण के फैक्टर निकालना सीखेंगे पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में इसी के में हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण जो होते हैं उनके मूलों की प्रकृति क्या होती है, उनके मूल कैसे निकाले जाते हैं और उनके मूलों से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं तब उनमें मूल दे देंगे और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पूछेंगे तो उस टाइप के क्वेश्चन हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। तो आज हम इसका बेसिक देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब वह इक्वेशन जिसमें x की पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है वो आपके सामने है। एक द्विघात समीकरण को हमेशा किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा तो वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कभी भी ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ए की वैल्यू अगर 0 हो गई ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। और जब ये पूरा पोर्शन ही 0 हो गया तो यहाँ पे बचेगा केवल बी एक्स प्लस सी। और जब बी एक्स प्लस सी बचा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह पाएगी, ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। क्योंकि जब ये तो यहाँ पे केवल एक वेरिएबल बचेगा और उसकी पावर भी एक ही है, तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पहली कंडीशन ये है x की पावर 2 होगी और x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा यहाँ पे जैसे a है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो ये हमारी द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जहाँ a व b वास्तविक संख्याएं हैं, हमेशा रियल नंबर होंगे और a 0 के बराबर नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ a 0 के बराबर नहीं होगा। अगला जो हमारा पॉइंट कि द्विघात समीकरण और बहुपद में क्या अंतर है। तो द्विघात समीकरण और बहुपद में माइन्यूट सा अंतर है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा बहुपद है। और अगर इसी में मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू अगर 0 में लगा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा द्विघात समीकरण। दोनों में डिफरेंस क्या है, ऊपर जो बहुपद जो है उसके हम केवल फैक्टर निकाल सकते हैं, फैक्टर निकालने के बाद में हम इसके जीरोस निकालते हैं जो इसके मूल ही कहलाते हैं। इसमें हम फैक्टर के साथ साथ रूट निकालते हैं और उन रूट की जो वैल्यू निकलती है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। और यहाँ पे जो जीरोस निकलते हैं ऊपर वो x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रखने पर ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाती है। जो मैंने आपके क्यूबिक वाले जो मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो डाला था क्यूबिक फैक्टर ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, उसमें मैंने जीरोस वाला कंसेप्ट बताया था। फैक्टर निकालने का तरीका, हम कोई भी एक संख्या मान लेंगे, अगर वो पूरी इक्वेशन को 0 करती है तो उसका जीरोस है और उसके साथ उसका साइन अपोजिट करके, जैसे कि अगर कोई भी इक्वेशन है, मान लिया ये कोई इक्वेशन है, अगर x इज इक्वल टू अगर 1 रखने से ये पूरी इक्वेशन अगर 0 हो रही है तो इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1, क्योंकि हमने रखा है x इज इक्वल टू 1, फैक्टर करते ही उसका साइन हो जाता है चेंज। तो बहुपद और द्विघात समीकरण इसमें ये अंतर है, इसके फैक्टर निकलते हैं, इसके रूट निकलते हैं, फिर इसके जीरोस निकलते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो मैंने पहले वाला एग्जाम्पल दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस
13x प्लस 40 एक बहुपद है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इक्वल टू में 0 नहीं है। अगले वाला जो है एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 इज इक्वल टू 0, ये एक द्विघात समीकरण है। बहुपद के केवल फैक्टर निकाले जा सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। बहुपद के फैक्टर निकलेंगे जबकि द्विघात समीकरण के मूल निकाले जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल को ब्रेक किया जाता है जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया जाता है। अब ये हम कैसे देखेंगे, तो देखिए मैं आपको ये वाला जो बहुपद है इसके फैक्टर में करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसका और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 40 है, तो ये हो गया केवल 40x स्क्वायर। इसको और इसको फर्स्ट और लास्ट को करेंगे तो ये हो गया 40x स्क्वायर। अब बीच वाली संख्या को इस हिसाब से तोड़ेंगे कि जोड़ने पर तो आ जाए माइनस 13x और गुणा करने पर आ जाए पहली और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 14x स्क्वायर। ठीक है, तो 13 को हम किस हिसाब से तोड़ेंगे कि जोड़ने पर तो माइनस 13x आ जाए और गुणा करने पर 40x स्क्वायर आ जाए। तो इसको हम किस हिसाब से तोड़ेंगे, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस का 13 है, माइनस का 5x प्लस 40। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखिए x कॉमन आ गया, x माइनस 8 बचा, माइनस 5 कॉमन आ गया, x माइनस 8 यहाँ पर बचा। क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो देखिए माइनस 5 इंटू एक्स 5x माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस और 8 पंजे 40 आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे x माइनस 8, तो यहाँ से देखिए x माइनस 8 कॉमन आ गया, इधर क्या बचा x और यहाँ बचा माइनस 5। तो यहाँ पे देखिए ये एक बहुपद था और इसके केवल हमने फैक्टर निकाले हैं। और अगर यही देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू 0 दे रखा है और ये समीकरण की तरह अगर कंसीडर होता तो हम देखो यहाँ पे एक एक के बराबर में 0 रख देते। जैसे अगर ये वाली वैल्यू 0 होती, इसके बराबर में 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 8, इधर रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये बहुपद और द्विघात समीकरण में मैंने आपको अंतर बताया है। अब हमारे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे देगा और उसके हमें रूट पूछेगा। पहला टाइप ये रहता है। दूसरा टाइप रहता है कि रूट दे देगा और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हमसे पूछेगा वो। तो शुरू में ये 2 टाइप के करवाता हूँ, उसके बाद में मूलों की प्रकृति जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो इसका जो बेसिक जो तरीका है, पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ, उसके बाद में इसका जो डायरेक्ट जो मेथड हम यूज़ करेंगे इसके रूट निकालने का, वो फिर बाद में हम सभी के ऊपर वहीं अप्लाई करेंगे। तो इसका जो बेसिक मेथड है वो है पहली और तीसरी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, तो इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 35 एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम बीच वाली जो हमारी संख्या है, जो हमारी बीच वाली संख्या है 12x, इसके हम 2 ऐसे पार्ट करेंगे जिनको जोड़ने पर तो माइनस 12x आ जाए और उनको गुणा करने पर आ जाए प्लस का 35x स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या हो सकते हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 12 के 2 पार्ट ऐसे करेंगे, जोड़ने पर माइनस 12 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 35 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस के
8x माइनस के 5x प्लस के 35 इज इक्वल टू 0। देखिए जोड़ने पर माइनस के 12x आ रहे हैं और मल्टीप्लाई करो इनको 8 गुणा 5, यहाँ पे ये गलत हो गया, 1 मिनट, यहाँ पे आएगा 7, 7 और 5 12, 7 और 5 12 और 7 गुणा 5 35, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। अब मैंने जो थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है वो ये रहती है कि हम 12 को हमें कैसे पता चलेगा कि किस हिसाब से हम तोड़े, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लास्ट वाली हम ये वाली संख्या लेते हैं 35, देखिए 35 को साइड में लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके गुणनखंड करना स्टार्ट करो। देखो इसमें जाएगा 5 का भाग जाएगा, 7 का जाएगा, 1 का जाएगा, इसके अलावा किसी का जा नहीं सकता। तो आप देखो इसको गुणा करो, ये आ रहा है क्या, और इसको जोड़ो, आ रहा है क्या। अगर नहीं आ रहा तो अगली वाली संख्या के साथ ऐसा करेंगे, लेकिन हमारा तो इस पहले वाले में ही हो गया। 7 और 5 12 हो रहा है और 7 गुणा 5 35 हो रहा है। तो इन्हीं के साथ प्लस माइनस एडजस्ट करके हम फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन आ गया x, बचा क्या x, यहाँ पे बचा माइनस का 7, यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस का 5, इधर बचा x और उधर बचा माइनस का 7। अगर यहाँ पे आपको ये माइनस से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इसको दोबारा करेंगे ना, -5 को x से करेंगे -5x, -5 को 7 से करेंगे माइनस माइनस प्लस, 7 गुणा 5 35। इसमें से कॉमन लेंगे x माइनस 7 दोनों में है, तो ये देखिए x माइनस 7 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, बचा क्या, इधर बचा x उधर बचा -5 इज इक्वल टू हमारा 0 आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब इसको इससे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो ये वाली पूरी संख्या 0 है या फिर ये वाली पूरी संख्या 0 है। तो हम इसके रूट कैसे निकालेंगे, एक बार के लिए मैंने इसको मान लिया 0, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। मान लिया ये 0 नहीं है, ये 0 है, तो इसका कैसे निकालेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 5। तो x बराबर 7 और x बराबर 5 ये हमारे इस इक्वेशन के रूट हो गए हैं। अब ये इस वाली इक्वेशन के अगर रूट है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करेंगे मतलब इनकी वैल्यू अगर हम इक्वेशन में रखते हैं तो यहाँ पे ये इक्वेशन पूर्णतः सेटिस्फाई हो जाएगी। तो देखिए हम यहाँ पे मान लिया 5 रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 5 रखेंगे तो x का स्क्वायर, x की वैल्यू 5 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, देखो यहाँ पे हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, x की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 12x, x की वैल्यू 5 रख रहे हैं तो माइनस 12 गुणा 5 प्लस 35 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो देखिए 12 गुणा 5 यहाँ तो आ गया माइनस का 60 और यहाँ पे आ गया 25, यहाँ पे आ गया 35, 35 और 25 60 प्लस का 60 माइनस का 60 यानी कि 0 बराबर 0। मतलब हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। हमने जो रूट निकाले ये सही है, ये चेक करने के लिए मैंने आपको बताया, बाकी इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7 रखेंगे तो भी हो जाएगा, तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब जो हमने रूट निकाले हैं वो एकदम सही है। तो ये तो है ट्रेडिशनल तरीका जो हम यूज़ कर पा रहे हैं, थोड़ा इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं आपको अब इसमें डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ, ये एक बार आप उतार लीजिए, इसको समझ लीजिए, ये आपको आना चाहिए, ये आना चाहिए, लेकिन आप करेंगे कैसे वो मैं तरीका आपको बाद में बताता हूँ। बट ये बेसिक है, तो बेसिक आपको एटलीस्ट आना चाहिए, बेसिक से रूट हम कैसे निकालते हैं।
अगले वाले में अप्लाई करता हूँ मैं, उसमें भी हम अप्लाई कर लेंगे बाद में। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3x² माइनस 14x प्लस 15। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट बताने हैं। तो पहला टाइप हमने यही लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो उसके रूट किस हिसाब से निकाले जाते हैं। अगला टाइप हम लेंगे, रूट दे रखे होंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस हिसाब से हम बना सकते हैं, द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम किस हिसाब से करेंगे, जो ट्रेडिशनल जो तरीका है वो मैंने आपको पिछले वाले में अप्लाई करके बता दिया, वो वाला इसमें भी होगा, वो सभी में होगा, लेकिन हम कौन सा तरीका करेंगे वो बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पहले और तीसरे को हमें मल्टीप्लाई करके देखना है। तो यहाँ पे देखो, पहले और तीसरे को करेंगे 15 गुणा 3 45, 45x², यहाँ पे लिख लो 45x², 45x²। अब बीच वाली संख्या के ऐसे दो पार्ट करने हैं जिनको जोड़ने पर आ जाए माइनस का 14 और उनको गुणा करने पर आए 45। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर हम नहीं सोच पा रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो देखिए 45 को देखेंगे, देखो 3 का भाग जाता है, ठीक है, कितना बचा 15, 5 का भी जाएगा और 9 का भी जाएगा, 6 का जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए 1 का भी जाएगा तो 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। जोड़ने पर आने चाहिए माइनस के 14, गुणा करने पर आए 45। तो देखिए ये दो आप लो, 9 और 5, 9 और 5 जब हम लेंगे, 9 और 5 14, 9 गुणा 5 45। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखिए इसके हम दो पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस के 5 और माइनस के 9, क्योंकि माइनस के 14 आनी चाहिए जोड़ने पर, और गुणा करने पर प्लस के 45, 5 गुणा 9, 9 5 45, माइनस माइनस प्लस, दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब क्या करेंगे, इसके बाद में अगला स्टेप है कि x² के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसका भाग दे देंगे। कट रहा है तो हम काट देंगे। तो यहाँ से देखिए माइनस का 3, इसके बाद में जो अगला जो है, अगला जो स्टेप है वो है साइन चेंज का। जो भी साइन जिसके साथ है वो साइन हम बदल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस है तो प्लस 5/3, यहाँ पे माइनस है तो प्लस का हो जाएगा 3, यानी कि हमारा आंसर आ गया 5/3 और 3। इसको हम इस वाली इक्वेशन में अगर रख के देखते हैं तो ये वाली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। जैसे कि मान लिया मैंने 3 को रखा, तो देखो 3 को मैं यहाँ रखूंगा तो x की वैल्यू 3 रखूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 गुणा 3 27। तो देखिए यहाँ तो हो जाएगा 27 माइनस 14 गुणा 3 42 प्लस 15 इज इक्वल टू आना चाहिए 0। तो देखिए 15 और 27 42 होता है, माइनस का 42 प्लस का 42, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारे जो ये वाले रूट निकले हैं वो एकदम सही है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, पहली और तीसरी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच वाली संख्या के ऐसे दो पार्ट करेंगे जिनको जोड़ने पर वो संख्या आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर पहली और तीसरी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आ जाए। अब ये वाला मेथड हम इसमें लगा के देखते हैं जो हमने पहले किया था। तो यहाँ से देखो आप, पहली और तीसरी का मल्टीप्लाई 35x² है प्लस का 35। तो यहाँ पे देखो 12 के हमें दो टुकड़े करने हैं, माइनस का 7 और माइनस का 5, जोड़ने पे माइनस का 12 हो रहा है और गुणा करने पर 35, माइनस माइनस प्लस 7 गुणा 5 35। x² के साथ क्या है, यहाँ पर 1 है तो देखिए हम 1 लगा देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और अगला स्टेप क्या था, साइन चेंज का। अब इसका साइन चेंज करेंगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 5, यही हमारा आंसर आया था, x की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 5। तो हम ये वाला तरीका यूज करेंगे जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी और हमें रूट पता करने होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए पहली और तीसरी को करेंगे 8 गुणा 5 40,
और माइनस का 40 है, क्योंकि यहाँ माइनस का 5 है और उधर प्लस का 8, 8 गुणा 5 40। अब मुझे 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर तो आ जाए 40 और जिनको गुणा करने पर गुणा जिनको जोड़ने पर तो आ जाए 6 प्लस का 6 और जिनको गुणा करने पर आ जाए माइनस का 40। तो अगर हम नहीं सोच पा रहे हैं तो हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से देखिए फैक्टर इसके 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 नहीं हो सकता, 8 हो सकता है, ठीक है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 40 तो खुद हो ही सकता है। तो देखो हम यहाँ से 2 फैक्टर ऐसे लेंगे जिनको जोड़ने पर तो आए 6x और गुणा करने पर आए 40। या तो हम सोच लेंगे या फिर हम यहाँ से पिकअप करेंगे एक एक को। मैंने जो आपको गुणनखंड वाला बताया था वो इसमें अच्छी तरीके से समझाया था कि ये होता कैसे है। तो यहाँ से देखिए 4 और 2 तो 6 होते हैं, ठीक है, यहाँ से ये हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 40 नहीं आ रहे, इसका मतलब ये 2 नहीं होंगे। 8 और 4 12 होते हैं, नहीं होगा, 8 में से 4 गया, 4 होता है, ये भी नहीं होगा। 8 और 10 ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है। 10 और 4 14, ठीक है, क्योंकि 10 गुणा 4 40 हो रहे और 10 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पे हमारे प्लस के 6 हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस का 4 और प्लस का 10। देखिए जोड़ने पर तो 6 आ रहा है और गुणा करो इनको, 4 गुणा 10 40, माइनस का 40 आ रहा है। x का कोफिशिएंट डिवाइड करेंगे 8 कट रहे हैं तो काट देंगे, तो यहाँ से काटेंगे तो देखिए ये तो आ जाएगा 1/2 माइनस का, यहाँ से आ जाएगा 5/4, 2 5 10, 2 4 8। अगला जो स्टेप था वो था साइन चेंज का। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे तो हो जाएगा प्लस का 1/2, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5/4। तो हमारी जो इक्वेशन है 8x² प्लस 6x माइनस 5, इसके जो हमारे रूट हैं वो हो जाएंगे 1/2 और माइनस का 5/4। अगला जो हमारा है वो है 2x² प्लस 20x प्लस 91 इज इक्वल टू 0। तरीका वही रहेगा, देखो 91 गुणा 2, 91 गुणा 2 मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, ठीक है, करने की ज़रूरत नहीं है, हम वहीं से देख लेंगे। देखिए 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 20 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर तो 20 आ जाए और गुणा करने पर आए 91 गुणा 2। तो देखिए ये कैसे बना सकते हैं, एक तो पहले तो इसको तोड़ लो, 13 और 7 का भाग जाएगा और यहाँ पे ये 2 है ही। देखिए 7 दूनी 14 और 13, 13 और 14 20, ये नहीं हो पा रहे। 7 गुणा 2, यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये 2 इसी का हो गया। ये क्वेश्चन इस हिसाब से है x² प्लस 20x प्लस 91 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए ये हट जाएगा, ये हट जाएगा तो ये भी हट जाएगा। 13 गुणा 7, ठीक है, अब बैठ रहा है ये, यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा, ये गलती से लिखा गया। तो देखिए 13 गुणा 7 91 आ रहा है, जोड़ने पर 13 प्लस 7 20 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसका यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। 2 फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर वापस बीच वाली संख्या आ जाए और गुणा करने पर पहली और तीसरी, इनका जो मल्टीप्लाई वो आना चाहिए। तो पहली और तीसरी 91 गुणा 91 आ गया, 13 गुणा 7 91 यहाँ पे आ रहा है। अगला स्टेप रहेगा x का जो कोफिशिएंट है उसका भाग देना, तो यहाँ पर 1 पर 1। अगला स्टेप रहेगा कि इनके जो साइन है वो चेंज, तो अगला स्टेप है साइन चेंज। तो साइन चेंज होगा तो माइनस का 13 और माइनस का 7। हमारी जो इक्वेशन है x² प्लस 20x प्लस 91,
इसके जो रूट होंगे वो होंगे -13 -7, मतलब इनमें से दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर x की जगह रखेंगे तो इक्वेशन का वैल्यू आ जाएगा 0। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है x² + 3x - 40। तीसरा क्वेश्चन है, तो x का यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, डायरेक्ट x² है, तो यहाँ पे तो देखो पहली और तीसरा -40, बीच में आ गया 3। इसका मतलब कोई हमें दो फैक्टर ऐसे सोचने हैं जिनको जोड़ने पर तो आ जाए +3 और गुणा करने पर आए 40, वो भी माइनस का। तो देखिए यहाँ से तो हम सोच पाने में थोड़े दिक्कत आएगी, तो हम देखो इसी के फैक्टर करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड का मतलब 40 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती है, तो देखो 2 कर सकती है, 3 नहीं कर सकती, 4 कर सकती है, 5 कर सकती है, 6 नहीं कर सकती, 7 8 कर सकती है, 9 10 कर सकती है, 11 20 कर सकती है उसके बाद में। ठीक है, अब देखो कॉम्बिनेशन जो मिलने हैं वो हमें इन्हीं में से मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो 5 और 8 के कॉम्बिनेशन, क्योंकि 8 × 5 40, और अगर 8 प्लस का हो 5 माइनस का हो तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3 के फैक्टर में किस हिसाब से करूँगा कि जोड़ने पर तो आ जाए 3 और गुणा करने पर आए -40। तो ये देखो मैं करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 8, यहाँ पे 5, 8 प्लस का माइनस का 5, इनको जोड़ते हैं तो प्लस का 3 आ रहा है। अगर इनको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 8 × 5 40 आ रहा है, तो ये वाली हमारी सेटिस्फाई हो गया, यहाँ पर हो गया। तो x² का जो कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट यहाँ पे x² का कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 लगाएंगे, यहाँ पे भी 1 लगाएंगे। उसके बाद में साइन चेंज, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, तो साइन चेंज करेंगे तो देखो माइनस का तो 8 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 5। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट है वो हो जाएंगे -8 का 5। हमारी जो अगली वाली है उसका है x² - 19x + 90। 19 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पर तो 19 आ जाए और उनको गुणा करने पर आए 90। तो ये तो हम सीधा सा देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर नो, लेकिन जोड़ने पर माइनस का 19 आ रहा है, तो यहाँ पे लगा देंगे -10 -9। देखिए जोड़ने पर तो आ गया -19, ठीक है, और गुणा करने पर 90 आना चाहिए। 10 × 9 90, माइनस माइनस प्लस प्लस का 90, इसका मतलब ठीक है। डिवाइड करेंगे इनको, x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है 1, यहाँ पर भी साइन कर देंगे चेंज। साइन जब हम इसका चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, और माइनस का ये हो जाएगा प्लस। इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो x की वैल्यू, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रूट, जो इसके 2 रूट आएंगे उनकी वैल्यू होगी 10 और 9। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये मैं आपको करवाता हूँ, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें ये है x² - 23x 120 = 0। ठीक है, पहले ये करवा देता हूँ मैं आपको। 2 फैक्टर हमें करने हैं, जोड़ने पर तो -7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर -120 आना चाहिए। तो ये हम वैसे सोच नहीं पाएंगे, तो हम यहाँ से करते हैं 120, ठीक है, माइनस का। तो देखिए 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 8 का भी जाएगा, 10 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा, 15 का भी जाएगा, बहुत का जाएगा। हमें चाहिए कि वो 2 फैक्टर हमें निकालने, क्योंकि x का स्क्वायर है तो फैक्टर तो निकालने हैं 2। यहाँ से 2 कॉम्बिनेशन ऐसे निकालने हैं जिनको जोड़ने पर तो आ जाए -7x, और उनको मल्टीप्लाई जब हम करें तो -120 आ जाए। तो देखिए यहाँ से 12 × 10 120 हो रहा है, लेकिन 7 यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, लेकिन यहाँ पे 15 × 8 120 होता है। ये देखिए 15 × 8 120 होता है यहाँ पर,
120 का फैक्टर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, ये थोड़ा स्लाइड का प्रॉब्लम है। 15 और 8 इनको हम जब जोड़ेंगे, इनको जब जोड़ते हैं तो आना चाहिए -7, गुणा करेंगे तो 120। तो देखिए पहले तो हम मल्टीप्लाई वाला देखते हैं, क्योंकि जोड़ने वाला तो क्या है कि माइनस प्लस हम चेंज करके फिर एडजस्ट करते हैं। 15 गुणा 8 120 हो रहा है, और 15 में से अगर 8 गए तो 7 भी आ रहे हैं। इसका मतलब इसके जो फैक्टर होंगे वो यही होंगे, 15 और 8। -7 आना चाहिए जोड़ने पर, इसका मतलब बड़ी वाली संख्या माइनस की होगी। गुणा करने पर -120 आना चाहिए, 15 गुणा 8 120 और -120। एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, साइन चेंज, इसका साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा प्लस का 15 और ये हो जाएगा माइनस का 8। इसी हिसाब से यहाँ से करेंगे, 23 है ये। कोई भी दो कॉम्बिनेशन ऐसे बनाएंगे जिनको जोड़ने पर -23x आए और जिनको मल्टीप्लाई करने पर 120 है। तो 120 का ये यहाँ पे हमने किया था, तो 15 और 8, 15 अंटे 120 और 15 और 8 23 होते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पर ये भी ऐसे ही आएगा, 15 और 8, 15 गुणा 8 120 प्लस का हो रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस का आना चाहिए। इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, जोड़ दो, माइनस का 23x आ गया। गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस, 15 गुणा 8 120 सेटिस्फाई हो रही है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, एक लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इसका साइन चेंज कर दो, क्योंकि अगला स्टेप होता है साइन चेंज करने वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और यहाँ पे हो जाएगा 8। यहाँ पे देखिए ये है 2x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे ये 2 है। इस वाली इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 12x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 56। तो देखिए यहाँ पर अब आप देखो, ये और ये 12 गुणा 56 हो गया, मतलब 11 कैसे फैक्टर करने, जोड़ने पर तो 11 आना चाहिए और गुणा करने पर फिर ये वाला आना चाहिए। तो ये फिर सोचने में थोड़ा दिक्कत हो गई, तो हम क्या करेंगे, तरीका वही करेंगे। देखो ये हो जाएगा 56 गुणा 12, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणा 7, इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 3। तो देखिए 8 चौक 32 और देखो इसको करेंगे इससे, 8 चौक 32, इसको करेंगे इससे 21 और इसका मतलब हो गया 32। अब देखो 32 में से 21 घटाएंगे तो 11 हमारा आ रहा है। इसका मतलब इसके जो दो फैक्टर होंगे ना, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा, 8 गुणा 7, 8 7 56, 4 गुणा 3 12। तो मैंने इसी के फैक्टर किए हैं, फैक्टर किए 8 का 4 के साथ, 8 चौक 32 और 7 3 21। मल्टीप्लाई करने पर वही आएगा 12 गुणा 56। तो देखिए यहाँ पर हो गया 32 और यहाँ पे हो गया 21। अब हमें इसको इसी हिसाब से सेट करना है कि जोड़ने पर तो 11x आ जाए और गुणा करने पर आए 56 गुणा 12। तो मल्टीप्लाई करने पर तो वही आएगा, क्योंकि इसी के मल्टीप्लिकेशन है 32 गुणा 21। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको माइनस का कर देता हूँ। अगर इसको यहाँ पे माइनस का करूँगा तो देखिए हमारी ये वाली इक्वेशन बीच वाली संख्या सेटिस्फाई हो रही है, प्लस का 11, ठीक है। और इनको जब गुणा करूँगा तो वही आएगा जो 12 गुणा 56 को करने पर कर रहा है। इसका मतलब ये ठीक है। स्क्वायर का कोफिशिएंट 12, यहाँ पे 12, साइन चेंज कर देंगे। अगला स्टेप यही है साइन चेंज करने का। तो साइन चेंज करते ही देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 माइनस का, क्योंकि साइन चेंज करेंगे। अगला साइन चेंज करेंगे तो 3 7 21, 3 4 12। तो हमारी जो इक्वेशन है ये वाली, इसके जो रूट है वो आ जाएंगे -8/3 और 7/4। ये जो है, ये वाला जो मैंने लिखा था अलग से, वो यही हो जाएगा कि 2 गुना 44, ठीक है। 19 कैसे फैक्टर करने हैं, जिनको गुणा करने पर
ये 2 गुना 44 यानी कि 88, यानी कि गुणा करने पर तो 88 आने चाहिए। ऐसे दो फैक्टर करने हैं 19 के, जिनको गुणा करने पर तो आने चाहिए 88 और उनको जोड़ने पर वापस आ जाने चाहिए 19। ठीक है, प्लस के तो देखिए तो डायरेक्ट हो गया 11 और 8, 11 8 88 और 11 और 8 19। ठीक है, अगला स्टेप है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना, और इससे अगला क्या है कि साइन को चेंज कर देना। तो साइन को चेंज करेंगे तो देखिए माइनस का 11/2 और माइनस का 8 मतलब 4। तो ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट है वो हमारे हो जाएंगे माइनस के 11/2 और माइनस का, ये यहाँ पर 10x² दिखाई दे रहा है। पहली और तीसरी 10 गुणा 21 यानी 210। ठीक है, 210 29 के ऐसे फैक्टर करने हैं, गुणा करने पर तो 210 आ जाए और उनको जोड़ने पर वापस माइनस का 29x आना चाहिए। तो देखो ये कैसे ढूंढेंगे हम, देखो पहली और तीसरी का मल्टीप्लाई 21 गुणा 10, इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2। अब देखिए 7 पंजे 35, देखो इसको इससे करेंगे 3 दूनी 6, 35 और 6, 35 और 6 मल्टीप्लाई तो उतना ही आएगा। तो देख, लेकिन 35 में से हम 6 निकालेंगे तो 29 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे, माइनस का तो 35 और प्लस का 6, जोड़ने पर आ रहा है माइनस का 29, गुणा करने पर 35 गुणा 6 वही आएगा जो 21 गुणा 10 को गुणा करने पर हो रहा है, 210। 35 गुणा 6 210। ठीक है, देखो 6 5 30, 0 6 18 3 21 210। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे। इससे अगला स्टेप क्या रहेगा, साइन चेंज का। साइन चेंज करेंगे तो ये देखो पहले इसको काट देंगे हम, 5 7 5 दूनी 10, साइन चेंज करेंगे तो 7/2, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसका साइन चेंज करेंगे तो पहले इसको काटेंगे 3 और 5, साइन चेंज करेंगे तो माइनस का 3/5। अगला क्वेश्चन वही 21 गुणा 2 42, तो देखो 7 गुणा 6। ठीक है, 7 गुणा 6 3 का भी जाता है। इसको हम शुरू से करेंगे, अगर हमें समझ में नहीं आए तो देखो इसमें 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का नहीं जाता, 5 का, 6 का, 7 का जाता है, 6 का भी जाता है, 8 21 का जाता है, तो 21 तो ज़्यादा हो जाएगा, यहीं से हमारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो देखिए 7 और 3 10, 6 और 2 8, यहाँ पे ये इसका मतलब और किसी का भी जाएगा इसमें, 6 के बाद में 8 9 10 12 13 14 का भी जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ से ये बन जाएगा 14 गुणा 3 42 हो रहा है, और 14 में से 3 जाएगा तो 11 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 14 और 3, 14 गुणा 3 42, लेकिन वो माइनस का आना चाहिए इसका मतलब, और यहाँ पे माइनस का 11 आना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब इसको जोड़ो, माइनस का 14 में प्लस के 3 जोड़ेंगे तो माइनस के 11 हो जाएंगे। ठीक है, आ गया 2 गुणा 21 माइनस का 42, 14 गुणा 3 42 और माइनस प्लस माइनस माइनस का 42। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इससे डिवाइड करेंगे, साइन चेंज, साइन चेंज करेंगे तो देखिए 7 आ जाएगा, क्योंकि ये कटेगा तो माइनस का 7 आएगा यहाँ पर, साइन चेंज करें तो प्लस का 7, यहाँ पे माइनस का 3/2। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हमें पूछा है a प्लस बी प्लस, यानी कि इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाना है। फिर यहाँ पे a की जगह जो आए, b की जगह जो आए, c की जगह जो आए, उनका हमें एडिशन करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम सिंपल उसी तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखिए
इसको बेसिक वाले तरीके से करते हैं, इजी रहेगा। पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया, 4 गुणा 2 8 और √3 24 हो गया। तो यहाँ से देखो 24 और वो भी माइनस का 24 एक्स स्क्वायर। इसका मतलब बीच वाली जो संख्या है 5x, इसके हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर तो आ जाए 24x², और उनको वापस जोड़ने पर आ जाए 5x। ठीक है, तो इसके टुकड़े तो 8 और 3 होंगे डायरेक्ट। हम यहाँ से भी देख सकते हैं, देखो इसके टुकड़े अगर हम करें तो देखो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो देखो ये और ये लेंगे, 8 गुणा 3 24, 8 में से 3 गया 5। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए 4√3 x² माइनस का 8x प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस 2√3। देखो जोड़ने पर प्लस का 5x आ रहा है, गुणा करने पर 8 गुणा 3 24 माइनस का 24x²। ठीक है, अब हम इनमें से कॉमन लेंगे, तो देखो इनमें से कॉमन आ जाएगा, देखिए 4 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे हमें बचा 3x बचा, प्लस यहाँ पे बचा 2, यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस का √3 कॉमन आएगा, यहाँ पर बचा क्या, √3 प्लस 2 √3x प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे ये x है। अब देखिए इन दोनों में से ये कॉमन आ गया, √3x प्लस 2, तो यहाँ से देखिए √3x प्लस 2 ये कॉमन आ गया, बचा क्या, इधर बचा 4x माइनस √3। अब ये वाली संख्या जो है, ये जो हमारे पास जो आया है, इसको हमें इससे कंपैरिजन करना है। तो देखिए x के साथ a है, तो a यहाँ पे हो गया √3, हमें लिखना है यहाँ पे, देखो a प्लस b प्लस c। इससे जब कंपैरिजन करेंगे, मतलब ये वाला ये आया है, ये वाला ये आया है, तो a तो हो गया √3, ठीक है, b क्या हुआ, b हो गया 4, c हो गया माइनस का √3। तो यहाँ पे माइनस से प्लस वाला कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला सेक्शन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस हिसाब से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है, हम रूट निकाल सकते हैं। अगले वाला जो सेक्शन रहेगा हमारा इसी का, उसमें हम देखेंगे हमें रूट्स दे रखे होंगे और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।